जय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आज हम टेक्स्ट बुक में राइट करेंगे। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालिए जल्दी से। पेज नंबर है आपका 108, 108 पेज नंबर निकालिए और चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है। ग निम्नलिखित का गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आज हम क्या करेंगे? टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, तो जल्दी से अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। चलो, नंबर 1 है कौन सा महीना था? कौन सा महीना था? जनवरी, ख दिसंबर। तो कौन सा महीना था? ख दिसंबर। तो दिसंबर पे टिक लगा दीजिए। नंबर 2, रामू प्रतिदिन शाम को क्या खरीदता था? रामू प्रतिदिन शाम को क्या खरीदता था? तो रामू क मूंगफली, ख केले, क मूंगफली, ख केले। तो क्या खरीदता था? क मूंगफली। रामू को कंपन क्यों हुई? तो क बर्फीली हवा से, ठंडे पानी से। तो क बर्फीली हवा से। ओके, टिक लगाते जाइएगा आप सभी मेरे साथ साथ। नंबर 4 है गरीब शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। गरीब शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। क रईस, ख अमीर। तो ख हो जाएगा अमीर। 5 महीना शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। महीना का समानार्थी होता है मास, यानी सप्ताह यानी वीक होता है जो हम वीक बोलते हैं, और मंथ यानी होता है महीना। तो महीना का समानार्थी हो जाएगा मास। तो मास पे टिक लगा दीजिए। ठीक है। तो ये 1 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 में है ख, नंबर 2 में है क, नंबर 3 में है क, नंबर 4 में है ख और नंबर 5 में है क। ठीक है, कंप्लीट। ग बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहा। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है। भैया इतनी रात तक मूंगफली क्यों बेचते हो? तो क्या था इसका आंसर कि ये किसने कहा था? और राजू ने मूंगफली वाले से। ठीक है। इसी तरह से सेकंड का आंसर आपको आपके आरएनबी की नोटबुक में राइट कर लेना है। अब आगे देखिए, भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो शुद्ध करके लिखना है यानी सही करके लिखना है। रॉन्ग लिखा हुआ है। नंबर 1 विचलित। विचलित नहीं होगा, क्या होगा? विचलित होगा, वी होगा, ब नहीं होगा। तो ब की जगह व कर दीजिए। ठीक है, विचलित। नंबर 2 परीक्षा। परीक्षा नहीं होता, क्या होगा? परीक्षा, यानी बड़ी ई की मात्रा, ई को हमें जोर से खींचा जाता है, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए। नंबर 3 गृह कार्य। ग्रह कार्य नहीं होता है, क्या होता है? गृह कार्य होता है। तो रकार लगेगा यानी नीचे साइड से, तो गृह कार्य। ग्वालिन, ग्वालिन होता है। तो ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी नी पे नंबर 4 में। नंबर 5 है ठंड। ठंड, तो नीचे डन पे बिंदी नहीं आएगी। ठीक है। और गर्व, गर्व है और इसमें गर्भ लिखा है, तो क्या हो जाएगा? गर्व। तो वहां पे लिख दीजिए 6 नंबर में गर्व। कंप्लीट। नंबर 4 है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग भेद पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग भेद पहचानिए। तो नंबर 1 समय से परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। नंबर 2 परिणाम पत्र मिलने का दिन भी आ गया। तो दिन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। नंबर 3 रामू के पास सारी सुविधाएं थी। सुविधाएं यानी स्त्रीलिंग आ जाएगा, तो स्त्रीलिंग के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। नंबर 4 उसे पता ही न चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। तो घंटा भी आ जाएगा पुल्लिंग। ओके। नंबर 5 है उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। तो स्त्रीलिंग आ जाएगा। कंप्लीट।
अब देखिए निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पढ़ाई, नंबर 1 है हमारा पढ़ाई। तो लिखिए रामू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। आप इसके ऊपर दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है, कि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। नंबर 2 दुखी। माँ को दुखी देख रामू विचलित हो गया। माँ को दुखी देख रामू विचलित हो गया। दुखी पे दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि आज राजू सुबह से दुखी था। नंबर 3 अंधेरा। ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ना। नंबर 3 परेशान। परेशान का हो जाएगा रामू अपने परीक्षा के परिणाम से परेशान था। रामू अपने परीक्षा के परिणाम से परेशान था। नंबर 5 घबराहट। नंबर 5 है घबराहट। परीक्षा के पेपर देखकर राजू को घबराहट होने लगी। परीक्षा के पेपर देखकर राजू को घबराहट होने लगी। ओके। उसके बाद यहाँ तक हमारा टेक्स्ट बुक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालिए जल्दी से। हमने इसके पहले के लेक्चर में शब्दार्थ राइट कर लिया था, तो अब हेडिंग डालिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हेडिंग डालो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 रामू अपना गृह कार्य क्यों नहीं करता था। फिर से लिखो, रामू अपना गृह कार्य क्यों नहीं करता था, क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर लिखेंगे रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था, इसलिए वह अपना गृह कार्य नहीं करता था। इसलिए वह अपना गृह कार्य नहीं करता था। ओके। नंबर 2 करके लिखो। पहले सत्र का परिणाम लिखो। पहले सत्र का परिणाम, पहले सत्र का उसका परिणाम कैसा रहा था। पहले सत्र का उसका परिणाम कैसा रहा था। तो उत्तर करके लिखो। पहले सत्र का उसका परिणाम अच्छा नहीं था। पहले सत्र का उसका परिणाम अच्छा नहीं था। ओके। नंबर 3 राजू क्यों पछता रहा था। राजू क्यों पछता रहा था, क्वेश्चन मार्क। उत्तर लिखो। राजू को जब परीक्षा का परिणाम मिला तो वह सब विषयों में फेल था। वह सब विषयों में फेल था। कक्षा में बैठकर वह अपनी लापरवाही के लिए पछता रहा था। कक्षा में बैठकर वह अपनी लापरवाही के लिए पछता रहा था। उत्तर लिखा सभी ने? कंप्लीट इतना? अब लिखो लास्ट नंबर 4। अंत में राजू ने क्या निश्चय किया। अंत में राजू ने क्या निश्चय किया। तो उत्तर लिखो। राजू ने अंत में निश्चय किया कि, लिखो, राजू ने अंत में निश्चय किया कि वह दिन रात एक कर देगा और
मन लगाकर पढ़ाई करेगा वह दिन रात एक कर देगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। समझ में आया? राजू ने निश्चय कर लिया था ना, जब उसकी मम्मा परेशान हो गई थी, उसका रिजल्ट फेल आया, उसने बोला कि अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने टेक्स्ट बुक और नोटबुक का पोर्शन कंप्लीट किया। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में इस चैप्टर की क्या कराऊंगी, हमेशा की तरह हम करेंगे वर्कशीट राइट करेंगे। ओके, समझ में आया? इस चैप्टर की क्या करेंगे, वर्कशीट राइट करेंगे। और हाँ, अभी टेक्स्ट बुक पे देखिए, बच्चों खेलने कूदने से जिस प्रकार बच्चों के शरीर का समुचित विकास होता है, उसी प्रकार पढ़ाई करने से बुद्धि का विकास होता है। मन से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है? कहानी, कविता, निबंध, नाटक, एकांकी, अपने मनपसंद पुस्तक के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ सुनिए, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में रचनात्मक कार्य है, उसमें देखो लिखा हुआ है, फिर से मैं रीड करती हूँ। बच्चों खेलने कूदने से जिस प्रकार बच्चों के शरीर का समुचित विकास होता है, यानी कि जिस तरह से हम खेलते कूदते हैं ना, तो हमारे शरीर का विकास होता है, हम बढ़ते हैं, लंबे होते हैं, हमारा मन स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार पढ़ाई करने से बुद्धि का विकास होता है, यानी हमारी जो समझ शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारे सोचने की शक्ति, वो क्या होती है, बढ़ती है। मन से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और मन से हर डरने का, नहीं, हर चीज का अंधकार हमारे सामने से दूर होता है। हमें एक हिम्मत आती है पढ़ाई करने से। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना पसंद है? सबसे ज्यादा स्टोरी पढ़ना पसंद है, निबंध पढ़ना पसंद है, कविता पढ़ना पसंद है? आपको जो भी पढ़ना पसंद है वो आपको क्या करना है, आपकी आरएनबी की नोटबुक में वो जो स्टोरी आपको, जो कविता आपको, जो निबंध सबसे अच्छा लगता है, वो आपको आपकी आरएनबी की नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, और जब हम स्कूल में मिलेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो ये आपका रहा आज का होमवर्क। ठीक है, तो चलिए आप होमवर्क राइट कर लीजिए, इसमें HW लिख दीजिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, मैं आपको वर्कशीट राइट कराऊंगी। तब तक के लिए जिसका जो वर्क इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।